अलोहा, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड चेंज। हम इससे पहले के वीडियोस में एटीट्यूड एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं एटीट्यूड चेंज की। हम ये पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि ये एक एक्वायर्ड टेंडेंसी है, ये रिलेटिवली परमानेंट होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमेशा स्थायी नहीं बनी रहती, इसमें परिवर्तन संभव है और इसे सीखा जाता है। तो जिन माध्यमों से इसे सीखा जा रहा है, जिन तरीक़ों से सीखा जा रहा है और सूचना अर्जित करके अगर इसे सीखा जा रहा है, तो अगर सूचना में परिवर्तन होगा तो संभवतः एटीट्यूड में भी परिवर्तन होगा। तो इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि एनी अल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इन एटीट्यूड इज़ नोन एज एटीट्यूड चेंज। किसी भी तरीके का परिवर्तन, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो नॉलेज कोई भी हो सकती है, वो जानकारी कोई भी हो सकती है, उससे आया हुआ कोई भी परिवर्तन मनोवृत्ति में मनोवृत्ति परिवर्तन कहलाता है। मनोवृत्ति परिवर्तन दो तरीके का हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट दैट इज संगत और इनकॉन्ग्रुएंट दैट इज असंगत परिवर्तन। जब मनोवृत्ति धनात्मक से अधिक धनात्मक या ऋणात्मक से अधिक ऋणात्मक दिशा की तरफ जाती है तो उसे संगत परिवर्तन या कॉन्ग्रुएंट चेंज कहते हैं। और जब मनोवृत्ति नकारात्मक से सकारात्मक या सकारात्मक से नकारात्मक दिशा में मूव करती है तो उसे असंगत परिवर्तन कहते हैं। या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि संगत परिवर्तन वह है जिसमें मनोवृत्ति उसी दिशा में गति करती है, तथा असंगत परिवर्तन वह होगा जिसमें मनोवृत्ति की दिशा बदल जाती है। अन्य बातें समान रहने पर मनोवृत्ति में संगत परिवर्तन लाना असंगत परिवर्तन की अपेक्षा अधिक आसान माना जाता है। इसके साथ ही साथ मनोवृत्ति के वर्तमान तत्वों में अधिक शक्ति, आपस में घनिष्ठता, स्टेबिलिटी एवं संगति होने पर तो ऐसी परिस्थिति में संगत परिवर्तन लाना असंगत परिवर्तन लाने की अपेक्षा आसान होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकांश परिस्थितियों में संगत परिवर्तन लाना थोड़ा सा आसान है असंगत परिवर्तन की अपेक्षा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो परिवर्तन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं या जिनके होने की वजह से परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है या परिवर्तन होता है? फर्स्ट इज चेंजिंग रेफरेंस ग्रुप। यहाँ पर हम रेफरेंस ग्रुप से तात्पर्य उस समूह से है जहाँ से आप आते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे वो जुड़ा हुआ है। अगर किसी समूह में आक्रामकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और किसी दूसरे समूह में जब व्यक्ति जाता है उसका सदस्य बनता है और वहाँ पर विनम्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो अगर संदर्भ समूह में परिवर्तन होता है तो वह व्यक्ति विनम्र व्यवहार को या विनम्रता के प्रति अपनी मनोवृत्ति धनात्मक या स्वीकारात्मक कर लेगा। अर्थात समूह में परिवर्तन मनोवृत्ति में परिवर्तन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इज चेंज इन ग्रुप एफिलिएशन। अब कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति एक समूह से संबंध तोड़कर दूसरे समूह से संबंध जोड़ लेता है तो भी मनोवृत्ति परिवर्तन संभव है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि समूह की विशेषता क्या है तथा समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता क्या है। व्यक्ति जिस नए समूह का सदस्य बनता है उसके मानदंड क्या हैं, उसका विश्वास क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, ये सब व्यक्ति नए समूह का सदस्य बनने के साथ ही साथ अपनाता है। जैसा हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखते हैं, जब पॉलिटिशियंस एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसकी पूरी विचारधारा को वो अपनाते हैं और उनकी जो नया समूह है उसकी विचारधारा, मूल्यों, मानदंडों को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति अपनी धनात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। दूसरा, समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता से तात्पर्य नए समूह में व्यक्ति की सदस्यता की स्थिति से है। यदि नई सदस्यता अधिक सराहनीय है और उसका महत्व ज़्यादा है तो वह उससे संबंधित मनोवृत्ति अपने आप में विकसित कर लेगा। नेक्स्ट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
हम ये जानते हैं कि हम तरह तरीके की सूचनाएं हम प्राप्त करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं और नई सूचनाओं की वजह से हो सकता है पुरानी जो गलत सूचनाएं हम उन्हें हटा दें और नई सूचना अर्जित करें, और इस तरीके से हमारी मनोवृत्ति का विकास भी होता है और परिवर्तन भी होता है। तो अतिरिक्त सूचनाएं किस तरह से अर्जित की जाती हैं वो मनोवृत्ति परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। यदि कोई सूचना व्यक्तियों को एक ऐसी परिस्थिति में दी जाती है जहां बहुत से लोग एकत्र होते हैं, तो उसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना एकांत परिस्थिति में लाए गए परिवर्तन से आसान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव प्रचार बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मनोवृत्ति परिवर्तन का माध्यम बनता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचना प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट कमिटमेंट। जब व्यक्ति अपने मतों या विचारों को खुलकर लोगों के सामने रखता है तो ये पब्लिक कमिटमेंट या प्रकटवादा की स्थिति होती है। लेकिन जब वह गुप्त तरीके से विचारों को रखता है, कहने का तात्पर्य सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि जो मनोवृत्ति परिवर्तन करना चाहता है या दूसरा व्यक्ति जो अपनी बात कह रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका निहित अर्थ क्या है, तो उस परिस्थिति को गुप्तवादा की परिस्थिति कहा जाता है। ऐसा अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रकटवादा की परिस्थिति में मनोवृत्ति परिवर्तन के उद्देश्य से कोई सूचना दी जाती है तो वह सूचना अधिक प्रभावकारी नहीं होती है। नेक्स्ट इज ग्रुप डिसीजन। अगर मैं आपसे कोई बात कहती हूँ या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति खास मनोवृत्ति विकसित करने की बात कहती हूँ, तो आप में मनोवृत्ति परिवर्तन हो सकता है कम हो या ना हो, उस परिस्थिति की अपेक्षा जहाँ पर आप खुद डिस्कस करके अपने समूह से किसी खास निर्णय पर पहुँचते हैं, जहाँ पर आप अपने खुद के विचार रखते हैं, दूसरों के विचार सुनते हैं और सब मिलकर किसी खास निर्णय पर पहुँचते हैं और एक खास मनोवृत्ति का विकास करते हैं, तो वो परिस्थिति ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप डिसीजन की परिस्थिति होती है, जहाँ पर मनोवृत्ति परिवर्तन ज़्यादा आसान होता है रादर देन किसी एक व्यक्ति या किसी सामने वाले व्यक्ति द्वारा कही गई बात की अपेक्षा। नेक्स्ट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। विश्वासोत्पादक संचरण से तात्पर्य वैसे तथ्यों एवं सूचनाओं के संचरण से होता है जो सुनने वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक एवं मनमोहक होते हैं और व्यक्ति की मनोवृत्ति पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं कि सूचना देने वाला कौन है, सूचना किस परिस्थिति में दी जा रही है, किस स्वरूप में दी जा रही है, तो हम उन्हें यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेटर। क्या है स्रोत, क्या है सूचना का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सूचना हमें किसके द्वारा दी जा रही है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर। सूचना देने वाला इंसान कितना विश्वसनीय है, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी दवाई को लेने के लिए कहता है और उसी दवाई को लेने के लिए डॉक्टर आपसे कुछ कहता है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर की बात पर विश्वास करेंगे। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेटॉल हुआ या कोई भी और दवाई हुई, उसके ऐड में हमेशा डॉक्टर्स या ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर वाइट कोट पहना के दिखाया जाता है ताकि वो डॉक्टर लगे और लोग उससे कन्विंस हो जाएं कि इनके द्वारा कही गई बात विश्वास करने योग्य है, ये एक विश्वसनीय माध्यम है, ये एक विश्वसनीय स्रोत है जिनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है, और तो फिर लोग अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेटर। सामने वाला व्यक्ति जो सूचना दे रहा है वो कितना आकर्षक है, ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आकर्षक व्यक्तियों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनकी बात को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं, और इसमें खास चीज़ है कि समानता
और दूसरी बात है फिज़िकल ब्यूटी। ब्यूटी अट्रैक्ट्स, ये एक कॉमन फैक्टर है। खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत लोग हमें आकर्षित करते हैं और उनके द्वारा कही गई बात से हम आसानी से उनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए एड्स में एक्टर एक्ट्रेसेस को उपयोग में लिया जाता है या उनसे काम करवाया जाता है, ताकि एक तो वो आकर्षक लगते हैं, दूसरा हाँ लोगों को उन पर विश्वास होता है कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे होंगे। दूसरा समानता, अगर सूचना देने वाला व्यक्ति समान लगता है सूचना लेने वाले व्यक्ति को, तो वो उसकी बात पर विश्वास करेगा। तभी अगर आपने देखा हो, जब चुनावों के वक्त में जो नेता होते हैं जब लोकल जनता से मिलते हैं तो उन्हीं की खास वेशभूषा धारण करके उनसे मिलते हैं, ताकि उन्हें वो समानता का अनुभव करा सकें और उन्हें बता सकें कि मैं आप ही के बीच में से उठा हुआ हूँ, मैं आप ही के समूह का सदस्य हूँ, तो मेरी बात पर विश्वास करते हुए आप मेरी पार्टी के प्रति अपनी मनोवृत्ति बनाएं, पॉजिटिव या फेवरेबल बनाएं। नेक्स्ट इज कंटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचारण का विषय एवं विशेषताएं कि किस तरीके की सूचना दी जा रही है, उसका विषय क्या है।